अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो जिनका 11th जून को बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल एग्जाम्स है। ठीक है, एक दिन पहले आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स जानने की ज़रूरत है। ओएमआर शीट के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ। तो ओएमआर शीट में क्या होता है? ओएमआर शीट में आपको ऐसे कोई मिलता है, एक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे दे के रहता है, और कोई सर्कल्स दिए होते हैं, 4 सर्कल जिनके ऊपर लिखा होता है ए बी सी और डी। एक्चुअली में ये क्या होते हैं, यही आपको मतलब फिल करके आपको आंसर लिखने पड़ते हैं। एग्जाम्पल क्या, जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कुछ भी, ठीक है, और आपने सॉल्व करा, तो उसके तो ऑप्शंस रहते हैं ना, ए बी सी और डी, और मान के चलते आपका सी जो है वो आंसर है। तो आप कैसे फिल करना है? तो आपका सी है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 के इन सर्कल्स में जाएंगे, सी पे जाएंगे और सी को आप कलर करेंगे। ठीक है, पेन से, पेन आपको घर से ही साथ लेके जाना पड़ेगा बीएससी मेडिकल एग्जाम्स के लिए, और आपने इसको फिल करके पूरा अच्छे से फिल कर देना है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब इसमें एक्स्ट्रा चीजें जानने की क्या जरूरत है? देखिए, तो सर्कल ऐसे, देखिए ये परफेक्ट सर्कल है, ठीक है, ऐसे फिल करा। लेकिन अगर आपने कोई सर्कल ऐसे फिल किया ना कि मतलब उसके बाहर लाइन चली गई, ठीक है, जैसे इसमें बाहर लाइन चली गई, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, बाहर लाइन चली गई, तो ये काउंट नहीं होगा वहां पे। ठीक है, या तो आपने ऐसे किया कि सर्कल फिल किया, ऐसे छोड़ दिया, और ये बाकी जो है एरिया छोड़ दिया, ये भी काउंट नहीं होगा। तो आपको जो सर्कल है वो फुल करना पड़ेगा। ठीक है, फुल जो है, फुल्ली आपको पहले इसको फिल करना पड़ेगा, तभी ये काउंट हो जाएगा आपको, ठीक है, एग्जाम में। तो ये तो रही पहली बात। दूसरी बात क्या है? देखिए, अगर मान के चलते आपने कोई क्वेश्चन किया सॉल्व, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया सॉल्व, और उसका जो है आपका सी पार्ट आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे ना आपको कैसे दिया होगा, 1 2 3 ऐसे सर्कल दिए होंगे आपको, 1 2 3 4, ये आपका ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी दिया होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी। तो मान के चलते आपने क्वेश्चन नंबर 1 का सी करा, ठीक है, लेकिन गलती से आपको 2 में सी फिल हो गया। ठीक है, अभी 2 में सी फिल हो गया ना, तो लेकिन आपको करना था 1 में, तो यहां पे आप आराम से एक काम कर सकते हो, 2 से उठा के सी फिल कर दी। लेकिन गलती क्या होगी अब आपको? देखिए, अब आपने 2 को अटेम्प्ट किया सी में, ठीक है, अब आप सेकंड फिल नहीं कर सकते ना, आप अगर 2 का बी आंसर हुआ तो आप बी फिल करके, ये तो सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो चुका है। जैसे ही आपने किसी और का ऑप्शन किसी और के ऑप्शन में फिल करा ना, तो वो गलत हो गया। अब इसके दो नुकसान हैं। देखिए, अब आप जैसे ही 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाएंगे, चाहे आपको उसका आंसर पता होता ना, आपको आंसर पता था बी है, लेकिन आप नहीं कर पाए, तो आपका पहले ही वहां पे 1 मार्क्स लूज हो गया। दूसरा ये लूज हुआ कि आपने अटेम्प्ट किया, इसका आंसर बी था, आपने सी भर दिया, तो उसका -0.25 हो गया। ठीक है, तो आपको कितना लॉस हो गया? 1.25 मार्क्स जो है आपके लूज हो गए, बस एक बबल फिलिंग मतलब गलत हो गई आपकी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आप बबल फिल करोगे ना, आराम से आपको दिमाग में एक बार बोलना है कि 1 का सी, 1 का सी, ठीक है, 1 का सी। ऐसे नहीं कि आपने ऐसे ही भर दिया इसका सी, तो आपने सी दूसरे का भर दिया, तो आपको देखो 1 मार्क्स तो इसका गलत हो गया। ठीक है, दूसरा माइनस जो होगा आपको गलत करने का, ठीक है, -0.25, तो आप 1.25 पॉइंट जो है वो खुद के लूज कर दोगे एग्जाम में। ठीक है, तो जो ओएमआर शीट है वो आपको एकदम अच्छे से भर देना है। ठीक है, और एक ओएमआर शीट आपको घर लेके जाना पड़ेगा, आपको 2 ओएमआर शीट वहां पे मिलेंगे। एक ट्रेस जैसे होता है, वो आप घर में की के बदले यूज कर सकते हो, की चेक करने के लिए। ठीक है, जगह जहां पे स्टूडेंट्स जो है वो पैनिक कर जाते हैं, वो स्टार्ट ऑफ द एग्जाम ही होता है। ठीक है, तो आपको क्या है, आपको रोल नंबर फिल करना पड़ता है, वो भी आपको बबल्स के थ्रू ही फिल करना पड़ता है वहां पे। ठीक है, तो आपके पास ऐसे ही दिया होगा कोई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बबल्स दिए होंगे। मान के चलते हैं अगर आपका रोल नंबर जो है 4 5 6 है, तो आपको कैसे फिल करना है? देखिए, तो आपका जो पहला डिजिट है वो है 4। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहली लाइन में 4 ढूंढना है। ठीक है, आप 4 पे पहुंच गए, तो 4 को आपने बबल फिल कर दिया। ठीक है, 4 का बबल फिल कर दिया अच्छे से। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर आपका है 5। ठीक है, तो आप 4 के बाद 5 पे चले जाएंगे। ठीक है, 5, उसके बाद आपका है जो 6 है, ठीक है, थर्ड डिजिट आपका 6 है।
ठीक है, तो 6 कर देते हैं। मान के चलते हैं अगर आपका 1 to 3 होता या 1 to 8 होता आपका रोल नंबर, ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास 6-7 डिजिट का रोल नंबर होगा आपका। मान के चलते फिलहाल मैं आपको एग्जाम्पल के लिए 3 ही डिजिट बोल रहा हूँ। तो 1 to 8 को कैसे फिल करना, 1 को पहले यहाँ पे फिल करेंगे क्योंकि पहला डिजिट जो है वो 1 है। दूसरा डिजिट क्या है, दूसरा डिजिट 2 है, तो दूसरी लाइन में चले जाएंगे। देखिए ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन में 2 को फिल करेंगे और तीसरा डिजिट हमारा 8 है, तो हम लोग 8 को फिल करेंगे। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे फिल कर देना है। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन आप सबको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार रिवाइज करने के लिए ये चीजें बोल रहा हूँ। आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप अपना पेपर जो है वो कर सकते हो 3 घंटे में सारा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपके पास जो क्वेश्चन पेपर जो होता है उसकी आपको सीरीजें होती है, जैसे एक्स वाई जी जैसे करके सीरीज होंगी, ठीक है। और ये सब सीरीज जो है ना, इनमें क्वेश्चन जो है वो सेम रहेंगे, ठीक है। सेम मतलब जैसे इसमें कोई क्वेश्चन है, इसमें भी वही क्वेश्चन होगा, इसमें भी वही क्वेश्चन होगा सेम, लेकिन वो शफल्ड होंगे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक्स का जो क्वेश्चन नंबर 1 हो है वो वाई का क्वेश्चन नंबर मतलब 60 हो सकता है या 61 हो सकता है, ठीक है। और जो जेड का क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर मतलब जो यहाँ पे एक्स का क्वेश्चन नंबर 1 है वो जेड में 81 हो सकता है, 82 हो सकता है। तो इस चीज का ख्याल रखें, आप दूसरे का किसी का पेपर देख के खुद का पेपर फिल ना करें, ठीक है। उससे आपको एक तो वो गलत हो जाएगा, वो क्वेश्चन भी, और माइनस भी हो जाएगा। तो ऐसी गलती आप ना करिए, क्योंकि सीरीज देखिए क्वेश्चन तो सेम होते हैं लेकिन सीरीज में होते हैं, मतलब शफल्ड होते हैं क्वेश्चन जो पहली सीरीज में 1 होगा वो किसी और सीरीज में 61 82 कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता है। तो आप अपना पेपर पे ध्यान दे के अपना ही पेपर करिए, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी चलते हैं स्ट्रेटेजी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव को लेके। देखिए आपके पास क्वेश्चन है 180, उसमें से 60 जो है वो बायोलॉजी के है, ठीक है, बायोलॉजी के है। 60 जो है वो फिजिक्स के है और केमिस्ट्री के, ठीक है, केमिस्ट्री के है, और 60 जो है वो फिजिक्स के, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए जो जैसे बीएससी पैरामेडिकल के जो एग्जाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है आपका जो बायो जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है कंपेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री के, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जनरली मैं बोल रहा हूँ, बायोलॉजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है आप लोग की। तो आपको क्या करना है काम, आपको पहले चाहे आपका पहला सेक्शन बायोलॉजी हो, सेकंड हो या थर्ड हो, आपको पहले बायोलॉजी की ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। बायोलॉजी, इससे ना आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो जाएगा कि हाँ मुझे आ रहा है क्वेश्चन करना। और बायोलॉजी के क्वेश्चन क्या है, ये सॉल्व भी नहीं करने पड़ते, आपको डायरेक्ट जो है आंसर पता ही होता है। अगर पता होगा तो आप कर दोगे, अगर नहीं पता है तो आपका रह गया, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट जो है कॉन्फिडेंस जो है आपका बूस्टर करेगा, और क्या करेगा, आपका टाइम सेव करेगा, ठीक है। इनिशियली ना टाइम आपका सेव करेगा। तो आपको क्या काम करना है, बायोलॉजी का जो पेपर है उसको देखिए, अगर 180 क्वेश्चन है, 180 मिनट्स भी है, तो एक क्वेश्चन पर मिनट करना है। लेकिन बायोलॉजी के केस में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा जल्दी करने की ट्राई करनी है बायोलॉजी का पेपर जो है वो। फिर तो आपको ज्यादा से ज्यादा 50 टू 60 मिनट्स के अंडर ही, देखिए 60 तो मतलब मैक्सिमम टाइम है, 60 से ज्यादा आपको बायोलॉजी में टाइम लगना नहीं चाहिए। तो आपको काम करना है 60 के अंडर, मतलब जितना आप टाइम बचाओगे ना बायोलॉजी में, उतना आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो कंज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस केमिस्ट्री और फिजिक्स के। तो 50 मतलब 50 से कम ही आपको मिनट्स लेने हैं। 60 के बाद आपको मतलब आपको टाइमर रखना है, वहां पे घड़ी दी होगी वहां पे वॉल पे, आपको टाइम का मतलब ध्यान रखना है कि 60 मिनट से ज्यादा बायोलॉजी पे खर्च ना करें, ठीक है। क्योंकि वो फिर मतलब आपका पेपर रह जाएगा, क्योंकि मतलब ऑलरेडी जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर है ये सॉल्व करना पड़ता है, तो टाइम बचाना है आपको बायोलॉजी में। इसके बाद आपको केमिस्ट्री सेलेक्ट करना है। केमिस्ट्री क्यों सेलेक्ट करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी आपके मतलब मान के चलते अगर 60 क्वेश्चन है, तो 60 में से मैं मान के चलता हूँ 20 to 30 20 to 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर आपको डायरेक्ट ही पता होगा, उनको आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जैसे बायोलॉजी में। फिर जो है 30 to 40 क्वेश्चन आपको जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो उनके लिए भी आपको मीन्स कि अगर आपने यहाँ पे 50 मिनट्स में किया तो आपका जो बचा टाइम 130 मिनट्स। तो आप एक काम कर सकते हो, 65 मिनट्स यहाँ पे दे सकते हो केमिस्ट्री में आराम से अपने क्वेश्चन जितने भी, ठीक है। और 65 मिनट्स फिर फिजिक्स को दे सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है काम, आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है वो छोड़ के आगे चलना है, ठीक है। टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एक ही मिनट एक क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। जो आपको आता है मतलब आपको जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब आप कुछ भी गलत अटेम्प्ट कर दोगे। अगर आपने ओवर अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है, ओवर अटेम्प्ट कर दिया, आपको फिर ये नहीं पता है ना कि मतलब कट कितना होगा।
एग्जाम्पल जैसे कट 100 होता है जनरली, मान के चलते हैं। अब पेपर टफ आ गया, ठीक है, तो इस साल क्या हो सकता है, इस साल 60 भी कट हो सकता है ना। तो पेपर टफ पे है ना, तो आपको ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है कि आप मान के चलते हो कि 100 ही कट होता है तो मैं 100 ही करके जाऊंगा, तो उसमें जैसे आपके माइनस हो जाएंगे। नहीं, आपको चेक करना है पेपर का जो स्टैंडर्ड है ना, उसी हिसाब से आपको अटेम्प्ट करने हैं मार्क्स, ठीक है, जितने आपको खुद आते हैं उतने करने हैं, ठीक है। अगर अब लगता है कि नहीं मेरे बहुत कम हो गए, तब आप तुक्काबाजी कर सकते हो, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप 80 कर चुके हो तो आपको ट्राई करना है ऐसे कि मैं ओवर अटेम्प्ट करके माइनस ना कर दूं खुद के, बस वही अटेम्प्ट करूं, मतलब रिमेनिंग में वही अटेम्प्ट करूं जो मुझे आते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, आराम से पहले आप बायोलॉजी का सेक्शन करोगे, फिर केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का। इट वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। तो ये आपके टिप्स एंड ट्रिक्स रहे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल को अगर आप चाहते हो तो। बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह हाफिज।